आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2। इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में मेंशन्ड हैं, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और PYQs पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है सिलेबस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जिसमें हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, मेंस रिया एक्टस रियस। ठीक है, फिर मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, और यहाँ लिखा है मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फोकस वाला एरिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉमा डाल के एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा गया है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स एज टू एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का सिंपल मतलब होता है जिसमें जैसे कि हैंगिंग, इस टाइप की चीज़ें है ना, कैपिटल पनिशमेंट। तो ये कितने तरीके की पनिशमेंट होती हैं, कैसे ट्रेंड इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, और क्या क्या कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट की ओर, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर तीसरे पे दे रखा है प्रिपरेशन एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट। फोर्थ पे दे रखा है जनरल एक्सेप्शंस, वो हम आपको भी शायद नहीं समझ आ रहा होगा जो लोग लॉ बैकग्राउंड के नहीं हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जो बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कनेक्ट होती बिल्डअप होती दिखेंगी। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट। फिर लिखा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एट्थ, ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट। नाइन्थ, ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। टेंथ, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ट्वेल्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन। 13 पे नॉर्मल डिफेमेशन। 14th, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब ये एक्ट लिखा है 1988 का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा एक्ट पढ़ने बैठ जाएं। जो इसमें इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज होंगे वो हमें PYQ से पता चलेंगे, उस पर हमें फोकस करना है। 15th पे लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एंड सब्सिक्वेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। अब इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई, आगे कोई अमेंडमेंट आया कि नहीं आया, या फिर इसके रिलेटेड इसी तरीके का कोई और एक्ट है कि नहीं है। जैसे पहले ये अनटचेबिलिटी वाला जो था, ये सारी चीज़ें जो भी थी इन सबको देखना होगा। ठीक है, 16th पे है प्ली बार्गेनिंग। ये था हमारा एक जो टॉपिक है, लॉ ऑफ क्राइम के अंडर आता है ये सारा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी इसी का पार्ट है ना। 2 पेपर होते हैं, पिछली बार भी बताया था 250 मार्क्स के, है ना। ये पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में जो कि देखो जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं उसके में नेचर और डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, लेकिन जो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट, इसमें पूछ लिया नेचर एंड डेफिनेशन। जैसे पिछली बार था, पिछली वीडियो में देखा था इंटरनेशनल लॉ का, उसमें नेचर एंड डेफिनेशन पूछा था, वैसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट का पूछ रहा है नेचर एंड डेफिनेशन। इसमें सेकंड पे बोल रहा है लायबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और फिर एक्स्ट्रा में एब्सोल्यूट लायबिलिटी और भी तरीके की होती है जो कि हम देखेंगे। ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी इंक्लूडिंग स्टेट लायबिलिटी। फोर्थ पे लिखा है जनरल डिफेंसेस, कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 5th पे जॉइंट टॉर्ट फेजर्स। 6th पे रेमेडीज। 7th पे नेग्लिजेंस। 8th पे डिफेमेशन। 9th पे न्यूसेंस। 10th पे कॉन्स्पिरेसी। 11th पे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, गलत तरीके से किसी को बंदी बना लेना। ठीक है, बंदी मतलब जिप बंद कर देना कहीं। 12th पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। 13 पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये नहीं, हमें पूरा पढ़ने नहीं बैठना है। ठीक है, जो जो चीज़ लिखी है PYQ से लिंक करके हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कि कितनी डेप्थ में जाएँ। ठीक है, और मैंने पिछली बार ही बताया था काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। इसके अंदर भी हमें देखना होगा कि कुछ केस लॉज अगर बन रहे हैं नहीं बन रहे, कुछ केस स्टडीज़ अगर बन रहे हैं नहीं बन रहे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह वो हम देखते चलेंगे। ठीक है, फिर होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ। अब इसका भी देखो नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब देख रहे हैं आप, ई कॉन्ट्रैक्ट अलग से लिखा है क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस है आजकल, है ना, इसलिए। फैक्टर्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट। 3rd पे लिखा है वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स। फिर उसी में ही परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फिर 5th पे है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। 6th पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं तो हम मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, 7th पे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंश्योरेंस, है ना। ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कॉमन आगे लिखा है इंडेमनिटी के बाद गारंटी एंड इंश्योरेंस, मतलब इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। 8th पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 9th पे सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज। 10th पे फॉर्मेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कैसे फॉर्म होगी पार्टनरशिप, कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है, LLP या फिर मतलब नॉर्मल और भी तरीके की जो पार्टनरशिप है वो सारी, है ना, और उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। मतलब 2 लोगों के बीच है पार्टनरशिप या 3-4 लोगों के बीच है पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये सारी। 11th नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अब इसी के अंडर आता है, वो जो चेक बाउंसिंग वाली केस होते हैं वो इसी में होता है ना। 12th का है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, 13 का स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये सबसे लास्ट में आता है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर डायनेमिक वाली चीज़ों में आ जाता है। कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स, ये थोड़ी डायनेमिक चीज़ें हैं।
ठीक है, जो हमेशा हमेशा ही हम देखेंगे ये डेवलप होती रहती है। आज कल परसों देखिए, आप जब भी सुप्रीम कोर्ट की या अदर हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट पढ़ेंगे, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप देखेंगे इनमें से किसी एक पर एक अच्छा प्यारी जजमेंट आती है बहुत, है ना, बहुत, जो कि एक अगर बंद दिमाग से सोचेंगे तो नहीं लगेगी, है ना। तो फिर है, फर्स्ट पे लिखा है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सेकंड पे लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अब इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। थर्ड पे, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर लॉज, कॉन्सेप्ट्स, पर्पस एंड प्रॉस्पेक्ट। अब इन दोनों को देख रहे हैं कितनी सिमिलरिटी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में, ठीक है। वो इंक्लूड कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ किसी चीज़ को, साइबर लॉज को, और साइबर लॉज के बारे में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। फोर्थ में पूछा है कॉम्पिटिशन लॉ, है ना, कॉम्पिटिशन लॉ, उसमें भी पूछ रहा है कॉन्सेप्ट, पर्पस और प्रॉस्पेक्ट्स। फिफ्थ में ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स कितने होते हैं इसके। अब देखिए इसमें चेंज कर दिया टाइप्स, इसमें पर्पस नहीं पूछा, इसमें टाइप्स पूछ लिया, है ना, जो कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बोल रहा था। वहीं पर प्रॉस्पेक्ट, जहाँ पर टाइप होंगे वहाँ टाइप पूछेगा, जहाँ पर नहीं होंगे टाइप तो वहाँ लिखेगा भी नहीं, देख रहे हैं आप। फिर है मेजर स्टैट्यूट्स कंसर्निंग इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जितना भी स्टैट्यूट्स होंगे वो हम पढ़ लेंगे, मतलब जितने भी लॉज पास हुआ है। अब ये कहाँ आपको हेल्प करेगा, आपको मेंस में हेल्प करेगा, आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बार आप देखेंगे कैंपा से पूछा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है उससे पूछा है। सेवन्थ में देखेंगे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। एट्थ पे है ट्रायल बाय मीडिया। यहाँ हमारा जो है दोनों सिलेबस, मतलब पेपर 1 का और पेपर 2 का, दोनों का पूरा होल सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे, इसके बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें PhD करने की ज़रूरत नहीं है। जितना लिखा है उतना पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।